इट इज़ टाइप ऑफ अनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो आरबीसी, भी बहुत ही ज़्यादा कम आरबीसी है। इन एडिशन टू सेल्स बीइंग लार्ज, यानी कि साइज जो है आरबीसी का वो लार्ज है। एंड द इनर कंटेंट ऑफ ईच सेल इज नॉट कम्प्लीटली डेवलप, मतलब कि साइज बड़ा है और जो आरबीसी के अंदर नॉर्मली जो कंटेंट होता है वो फुली डेवलप भी नहीं है। दिस माल फॉर्मेशन कॉजेज बोन मैरो टू प्रोड्यूस फ्यूअर सेल एंड समटाइम सेल्स डाई अर्लियर देन द 120 डेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भी इस वजह इसमें क्या होता है, बोन मैरो क्या है, ऐसी बहुत सी सेल को क्या है प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से भी नॉर्मल सेल की जहाँ पे 120 डे लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, ये एबनॉर्मल सेल है, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 120 डेज से लेस हो जाती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग राउंड एंड डिस्क शेप, आरबीसी कैन बी ओवल। जैसे नॉर्मल हमने किया है राउंड और डिस्क शेप होती है, या हम इसको डंबल शेप भी बोल देते हैं। आरबीसी का शेप क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, ओवल होता है। तो इसमें है सबसे पहला हमारा परनीसियस अनीमिया। तो परनीसियस अनीमिया क्या है? इट इज डिक्रीज इन आरबीसी सेल काउंट दैट अकर्स व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्ब विटामिन बी 12 फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से परनीसियस अनीमिया होता है, और बी 12 जो है वो हमारे जीआईटी के थ्रू हम लेते हैं। विटामिन बी 12 इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, यानी कि विटामिन बी 12 क्या है, नेसेसरी होता है डेवलपमेंट के लिए। कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्यों एब्जॉर्व नहीं हुआ? तो बॉडी नीड्स विटामिन बी 12 टू मेक आरबीसी टू प्रोवाइड बी 12 टू ब्लड सेल। पर्सन नीड टू ईट इनफ फूड कंटेनिंग बी 12 सच एज मीट, पोल्ट्री, शेलफिश, एग वगैरह कुछ जो है पर्सन को खाने चाहिए। बी 12 की जो डेफिशिएंसी डाइटरी प्रोडक्ट में भी बी 12 क्या है होता है। टू एब्जॉर्ब विटामिन बी 12 बॉडी यूजेज स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ होता है? हमारे स्टमक के अंदर होता है। स्टमक में सेल्स होती है, पैराइटल सेल्स, जो कि क्या करती हैं, इसको बाइंड करती है और अलो करती हैं टू एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस्ड बाय पैराइटल सेल होती है हमारे स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जो होता है उसके अंदर, जो कि विटामिन बी 12 को बाइंड करके स्मॉल इंटेस्टाइनल में उसका एब्जॉर्प्शन करवाती है। When the stomach does not make enough intrinsic factor, अगर क्या है स्टमक पूरा अच्छे से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनाता है, तो द इंटेस्टाइन कैन नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्ब विटामिन बी 12, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बी 12 को। Very rarely, infant and children are born without the ability to produce intensive factor or ability to absorb the combination of intrinsic factor and vitamin B 12 in the स्मॉल इंटेस्टाइन भी। कई जो इन्फेंट मतलब बाय बर्थ उनके अंदर क्या होता है, या तो उनके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर बनता ही नहीं है जो स्टमक में जो नॉर्मली बन रहा था, जो कि हमारा नेसेसरी था, भी विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन करवाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता, या फिर क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है इनएबिलिटी होती है वो इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो दो कंडीशन होती है। परनीशियस अनीमिया दैट अकर एट बर्थ कंजेनाइटल इज इनहेरिटेड, भी अगर बाय बर्थ ही उसको है तो उसको हम कंजेनाइटल बोल देंगे क्योंकि वो इनहेरिटेड है। देन है कॉमन कॉज ऑफ परनीशियस अनीमिया इंक्लूड, क्या क्या हो सकते हैं? वीकेंड स्टमक लाइनिंग, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, यानी कि जो स्टमक की लाइनिंग है वो वीक है, एट्रोफी हो रखी है, भी पूरी डेवलप ही नहीं हुई है। बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैकिंग द सेल दैट मेक इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट गैस्ट्रिक पैराइटल सेल और इंट्रिंसिक फैक्टर इटसेल्फ। ये भी या क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून जैसे हम डिजीज करते हैं, भी जो बॉडी की जो इम्यून सेल है वो किस पे अटैक करिए, या तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा है उस पे अटैक करिए, या फिर जो सेल्स जैसे जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो पैराइटल सेल सिक्रिएट कर रही थी इंट्रिंसिक फैक्टर को, तो या फिर उस जो सेल्स है उन पे क्या है बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है। मतलब कोई भी कोज हो, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है तो बॉडी की इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्या है अनीमिया हो रहा है। In addition to lack of intrinsic factor, other cause of vitamin B 12 deficiencies anemia include dietary deficiency and conditions that affect absorption of vitamin from small intestine such as surgery, certain drugs, digestive drugs, celiac disease जैसे हो गई, Crohn's disease, एडिसन डिजीज। मतलब कि अगर इन फैक्टर्स को छोड़ दिया जाए भी, एक बार ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह नहीं है तो भी अगर पर्सन विटामिन बी 12 ले रहा है वहाँ से भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसी डिजीज, कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह की वजह से,
जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में अगर सीलियक डिजीज़ है तो सीलियक में क्या होता है, ग्लूटीन इंटेरोपैथी होती है। जैसे डाइटरी प्रोडक्ट है ना, कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसको बोला जाता है वो सूट नहीं करते हैं, तो अगर वही जो पर्सन है वो नहीं लेगा तो उसी के अंदर ही तो था। और अगर वो जो पर्सन है वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाता है, तो वेज के अंदर तो एक ही ऑप्शन था अभी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ले पर्सन, तभी B12 पूरा होएगा। तो हो सकता है क्रोन्स डिजीज़ हमने किया है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, एडिसन डिजीज़ हम कर रहे हैं, जो हमारा जो मेडुला है एड्रिनल मेडुला उसकी क्या है, इंसफिशिएंसी है। क्रोनिक थायराइडाइटिस क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी इन्फ्लामेशन है। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, ग्रेव्स डिजीज़ स्प्लीन के अंदर होती है। जो स्प्लीन होती है जिसको क्या है ब्लड बैंक बोला जाता है बॉडी का, जिसके अंदर ब्लड क्या है 350 ml ब्लड उसके अंदर स्टोर रहता है, भी कहीं पे कोई हेमरेज होती है तो उसको क्या है सर्कुलेशन में रिलीज़ कर दिया जाता है, उसकी क्या है डिजीज़ हो गई है। आरबीसी को क्या है टूटना, मतलब आरबीसी क्या है ब्रेक डाउन हो रही है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, जो पैराथायरॉयड जो सिक्रीट हो रहा था, पीटीएच जो सिक्रीट हो रहा था वो कम हो रहा है। माइस्थीनिया ग्रेविस है, माइस्थीनिया ग्रेविस यानी कि जो डीमाइलिनेशन हो रहा है, जो माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन की। हाइपोपिट्यूटरिज्म है, हाइपोपिट्यूटरिज्म पिट्यूटरिज्म यानी कि जो पिट्यूटरी हमारी जो ग्लैंड है, जो कि सारे ऐसे मेन जिसको मास्टर्स ग्लैंड बोला जाता है, वो क्या है कम सिक्रीशन कर रही है। या फिर सेकेंडरी एमेनोरिया हो गया है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टेस्टिकुलर डिसफंक्शन है, विटिलिगो है, इन्फेक्शन हो गया है पर्सन को कोई। ऑफ दीज परनीशियस अनीमिया इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिम्टम, मतलब कि इनके अंदर क्या है परनीशियस अनीमिया क्या है मोस्ट कॉमन कॉज होता है इनके अंदर। ठीक है, मतलब कि मेन ये बाकी और ना लर्न कर सको तो इसके अंदर सीधा सीधा लर्न करना। अभी जो परनीशियस अनीमिया क्या है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, और जो B12 है वो स्टमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि पैराइटल सेल्स बनाती है, उनकी हेल्प से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और नॉर्मली वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बस। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, नॉर्मल से थोड़ा सा लाइट कलर होता है। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे। सो द साइंस एंड सिम्टम ऑफ पर्नीशियस अनीमिया आर ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12। विदाउट इनफ B12 बॉडी कांट मेक इनफ हेल्दी आरबीसी, B12 के बिना हेल्दी आरबीसी नहीं बनी। दिस कॉज अनीमिया। सम ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ पर्नीशियस अनीमिया अप्लाई ऑल टाइप ऑफ अनीमिया, मतलब कि कुछ साइन सिम्टम जो पर्नीशियस अनीमिया में आते हैं वही साइन सिम्टम सारे जो अदर टाइप ऑफ अनीमिया हैं उनके अंदर भी आते हैं। सो साइन सिम्टम ऑफ अनीमिया क्या होएगा, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ऑल टाइप ऑफ अनीमिया इज फटीगनेस, टायर्डनेस होएगी पर्सन को भी, सारे जितने भी अनीमिया के टाइप है उनमें ये कॉमन सिम्टम है। दिस सिम्टम इज ड्यू टू बॉडी नॉट हैविंग इनफ आरबीसी टू कैरी ऑक्सीजन टू इट्स वेरियस पार्ट। भी कोई भी मतलब कि कोई भी टाइप हो चाहे अनीमिया का भी, आरबीसी ही अच्छे से नहीं बन रही है ना, तो अच्छे से नहीं बन रही है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रही है, ये तो हर में कॉमन ही हो गया। अभी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है कोई भी अनीमिया का टाइप ले लो। देन है अ लो आरबीसी सेल काउंट ऑल्सो कैन कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, डिजीनेस स्पेशली व्हेन स्टैंडिंग अप और हेडेक, एकदम से जो पर्सन खड़ा होता है, कोल्डनेस इन हैंड एंड फिट, पेल स्किन, गम्स होते हैं, नेल बेड, चेस्ट पेन होता है पर्सन को। लैक ऑफ आरबीसी ऑल्सो मीन दैट हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर टू मूव ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू द बॉडी। लैक ऑफ अगर है किसका लैक है, आरबीसी अगर कम है तो हार्ट को क्या है ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है कि टिश्यूज़ तक ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो पहुँचे। दिस कैन लीड टू अरिदमिया हो सकता है, हार्ट में एबनॉर्मल साउंड मरमर साउंड आ सकती है, इन लार्ज हार्ट हो सकता है, कार्डियोमेगेली जिसको हम बोल रहे हैं, और इवन हार्ट फेलियर भी क्या है हो सकता है। देन आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ विटामिन B12। साइन सिम्टम क्या आएंगे, भी कम है विटामिन B12 ही कम है, तो B12 डेफिशिएंसी में लीड टू नर्व डैमेज, इसकी वजह से नर्व डैमेज भी हो सकता है। दिस कैन कॉज टिंगलिंग और नम्बनेस सेंसेशन इन द हैंड्स एंड फीट। अगर नर्व डैमेज हुआ तो टिंगलिंग नर्व और नम्बनेस सेंसेशन आएगी, मसल वीकनेस होएगी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होएगा पेशेंट में ऑल्सो फील अनस्टेडी, लूज बैलेंस और हैव ट्रबल वॉकिंग, मतलब कि चल नहीं पाएगा पर्सन अच्छे से। Severe vitamin B12 deficiency can cause neurological problems such as confusion, dementia, depression, memory loss। मतलब कि अगर सीवियर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आने के आने स्टार्ट हो जाते हैं। अदर सिम्टम इन्वॉल्व द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। These symptoms include nausea,
जीआईडी के और कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं? नोजिया हो सकता है, फीलिंग सिक टू स्टमक, वॉमिटिंग, हार्टबर्न हो सकता है पर्सन को, एब्डोमिनल ब्लोटिंग या फिर गैस, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट होएगा, वेट लॉस होएगा। एंड लास्ट, लीवर इज एन अनदर सिम्टम, हिपैटोमेगाली इसके अंदर क्या है देखने को मिल सकती है। देन आता है स्मूथ और बीफी रेड टंग दिखेगी, तो ये क्या है मेजर साइन है पर्नीशियस अनीमिया का। बीफी रेड टंग किस में दिखती है? B12 डेफिशिएंसी अनीमिया में। और क्या है इन्फेंट हु है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में है पुअर रिफ्लेक्सेस और अनयूजुअल मूवमेंट सच एज फेस ट्रेमर वगैरह होंगे भी। जो बच्चे इन्फेंट जो हमारे इन्फेंट जिसको बोलते हैं हम 0 to 1 ईयर तक के बच्चे को इनमें इन्फेंट बोला जाता है, तो उनके अंदर क्या है अनयूजुअल मूवमेंट रिफ्लेक्सेस उनके पुअर होंगे, इरिटेबल हो सकते हैं। इफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज अनट्रीटेड इन्फेंट कैन हैव परमानेंट ग्रोथ प्रॉब्लम। अगर क्या है उस B12 की डेफिशिएंसी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो क्या है बच्चे को परमानेंट क्या हो सकता है ग्रोथ का प्रॉब्लम हो सकता है भी, उसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मली नहीं होएगी। देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोज कैसे करेंगे? अब हो तो गया है, इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? टेस्ट में हैव टू डायग्नोज टू मॉनिटर पर्नीशियस अनीमिया इंक्लूड बोन मैरो एग्जामिनेशन। फिर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि वहीं से हमारी तीनों सेल बन रही थी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट्स, फिर उसमें चेक करेंगे भी कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, भी आ ही ना रहे हो वो जो है स्टेम सेल्स ही ना हो। देन करेंगे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे भी पूरी बॉडी के अंदर सारे जो है हमारे। मेजरमेंट ऑफ सीरम होलो ट्रांसकोबालामीन, ये क्या होता है? ये साइनोकोबालामीन जो हमारा एक विटामिन वो बी कॉम्प्लेक्स का B12 होता है उसको चेक करेंगे। ये होलो ट्रांसकोबालामीन 2। रेटिकुलोसाइट काउंट देखेंगे, शीलिंग टेस्ट करेंगे, सीरम एलडीएच करेंगे, दी लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है उसका लेवल कितना है, सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड करेंगे MMA जिसको बोला जाता है, एंड सीरम विटामिन B12 का लेवल जो है हम देखेंगे। देन आता है पर्नीशियस अनीमिया में ऑल्सो अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ फॉलोइंग टेस्ट। फिर अगर हम ये फॉलोइंग जो टेस्ट है ये करते हैं तो अगर पर्नीशियस अनीमिया पर्सन को है तो ये भी अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर नॉर्मल बिलीरुबिन का काउंट हम देखें भी आरबीसी क्या है पूरी अच्छे से बनेगी नहीं, तो उनका क्या है जो प्री मैच्योरली वो डेड होएंगी तो बिलीरुबिन ज़्यादा जो है एक्सक्रीट होएगा, ठीक है, तो वो लेवल भी अफेक्ट होएगा। देन है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, भी बॉडी को एनर्जी तो लगेगी वो जब दोबारा बिल्ड करेगा। तो गैस्ट्रिन हमारा क्या है जो पैराइटल सेल थी वो सिक्रीट कर रही थी, अगर वहाँ पे कोई भी कमी है तो वो भी अफेक्ट होएगा। देन क्या है ल्यूकोसाइट एल्केलाइन फोस्फेटेस एंजाइम, जो ल्यूकोसाइट है जैसे हम उसमें करेंगे सीबीसी में तो वो भी अफेक्ट होंगे। पेरिफेरल स्मीयर करेंगे और T1BC का हम करेंगे। देन आता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी अफेक्ट अपीयरेंस ऑफ सेल फ्रॉम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी एंड लाइन इनर पैसेजवे जिसको हम एपिथेलियल सेल बोलते हैं। इफ अनट्रीटेड वुमेन में हैव फॉल्स पॉजिटिव पेप्समियर। पेप्समियर क्या आता है? जो हम जब हमने ओंको करे थे तो उसके अंदर हमने किया था भी कोई भी फीमेल है उसको 3 ईयर या फिर ईयरली क्या है पेप्समियर टेस्ट करवाना चाहिए, जो कि क्या है सर्विक्स जो कैंसर था उसको डिटेक्ट हमारा करने के लिए था, स्पेचुला वगैरह से हमने जो किया था। तो वो क्या है फॉल्सली पॉजिटिव आ सकता है अगर इसको जो हमारा पर्नीशियस अनीमिया है इसको अनट्रीटेड अगर छोड़ा जाए और वुमेन क्या है पेप्समियर टेस्ट करवाए तो वो फॉल्सली पॉजिटिव आ सकता है। देन मैनेजमेंट में क्या है मंथली विटामिन B12 इंजेक्शन आर प्रिस्क्राइब टू करेक्ट B12 डेफिशिएंसी, भी मंथली दिए जाते हैं B12 डेफिशिएंसी के B12 के इंजेक्शन। देन है दिस थेरेपी ट्रीट द अनीमिया एंड मे करेक्ट द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इफ टेकन अर्ली इनफ, अगर पहले ही ले लिया जाए तो क्या है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या है ठीक हो सकती है। इन पीपल विद सीवियर डेफिशिएंसी द इंजेक्शन आर गिवन मोर ऑफन एट फर्स्ट, मतलब कि अगर ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है तो ये अगर मंथली हम जो दे रहे हैं ये और ज़्यादा ऐसे जल्दी भी दिए जा सकते हैं, डोज को पास भी हम कर सकते हैं। Some doctor recommend that elderly patient with gastric atrophy take vitamin B12 supplement by mouth in addition to monthly injection, क्योंकि जिनके अंदर क्या है गैस्ट्रिक एट्रोफी है भी उनकी जो स्टमक की जो सेल्स वगैरह है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आने लगी है ओल्ड एज के अंदर, तो उनको क्या है ऐसे लेना चाहिए भी मंथली, या तो इंजेक्शन ले या फिर क्या है ओरली बेस्ट होएगा, क्योंकि हमने किया है भी वहाँ पे कोई भी डिजीज़ होएगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा ना, और वही तो B12 का वो एब्जॉर्प्शन करवा रहा था।
देन आता है देयर इज़ ऑल्सो प्रिपरेशन ऑफ विटामिन B12 दैट मे बी इनफ गिवन थ्रू द नोज़। मतलब एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसको हमने जो हमारा इंट्रानेज़ल भी हम क्या है दे सकते हैं। B12 क्या है, इंट्रानेज़ल भी क्या है दिया जा सकता है। और B12 का वो जो हमारा नेम होता है वो होता है साइनोकोबालामीन। जैसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करते हैं तो B1 B2 B3 ऐसे जो कर रहे हैं उनके अंदर ये B12 लास्ट हमारा जो विटामिन आता है जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामीन। तो इसको जो है आपको लिखना है। देन आता है फॉर सम पीपल टेकिंग विटामिन B12 टैबलेट्स बाय माउथ इन वेरी लार्ज डोज कैन बी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। कि अगर कुछ लोग ओरली बहुत ज़्यादा टैबलेट्स ले रहे हैं तो ये एक तरह का इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड अदर एलिमेंट फॉर हेल्दी ब्लड सेल डेवलपमेंट। भी वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। भी और भी जो जो हमारे एलिमेंट है जिसके आरबीसी को बनाने के लिए चाहिए वो भी बॉडी को जैसे मिलते रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने किया अभी फॉलिक एसिड क्या है वो खून को बढ़ाने में जैसे बोला जाता है फॉलिक एसिड ओरल सस्पेंशन वगैरह आते हैं। आयरन की टेबलेट आती है। विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फूड्स दैट आर रिच इन फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इंक्लूड द फॉलोइंग। अब जिनके अंदर फॉलिक एसिड जो फूड रिच B12 रिच हैं विटामिन और ये फॉलिक एसिड रिच है उनमें क्या है मीट एंड लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट एंड बेरीज। गूसबेरी जो होता है इंडियन गूसबेरी, आंवला वगैरह जो हो गए